नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। शाम के करीब 8 बज रहे थे जब फ़ोन की घंटी बजी। मैं उस वक्त खाना खाने बैठा ही था। पापा रोज की तरह टीवी पर खबरें देख रहे थे। तभी वहां फोन बजा। जब मैंने फोन उठाया, राकेश बेटा जल्दी गांव आ जा, मम्मी की आवाज़ थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी घबराहट थी। तेरी नानी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने कहा है शायद रात निकालना मुश्किल हो। मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। पापा ने टीवी की आवाज़ धीमी की और मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। नानी की तबीयत बहुत खराब है पापा, मम्मी ने बुलाया है, मैंने मुश्किल से कहा। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा। फिर पापा उठे और बिना कुछ बोले अपनी पुरानी जैकेट अलमारी से निकाल ली। वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, किसी बड़ी बात पर चुप, बस काम शुरू कर देते हैं। गाड़ी निकालो, उन्होंने कहा, अभी चलते हैं। रात का वक्त था, बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अक्टूबर का महीना था, लेकिन उस दिन हवा में अजीब सी ठंड थी, जैसे सर्दी वक्त से पहले आ गई हो। मैंने जल्दी से कुछ ज़रूरी सामान लिया, पानी की बोतल, टॉर्च और फ़ोन चार्जर। पापा ने ड्राइविंग सीट संभाली। हमारी पुरानी सफ़ेद बोलेरो थी जो अब थोड़ी खड़खड़ाने लगी थी, लेकिन पापा कहते थे कि पुरानी चीज़ें भरोसेमंद होती हैं। हम शहर की बत्तियों से निकलते हुए हाईवे पर आ गए। सामने लंबी सुनसान सड़क थी, दोनों तरफ अंधेरा और पेड़ों की परछाइयां जो हेडलाइट की रोशनी में डरावनी आकृतियां बना रही थीं। पापा गाड़ी चलाते रहे और मैं खिड़की से बाहर झांकता रहा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, सड़क पर कुछ ट्रक, कुछ बाइक वाले, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ट्रैफिक गायब होता गया। रात के करीब 9:30 बजे होंगे जब हम पुराने मार्ग पर मुड़े जो गांव की तरफ जाता था। नया हाईवे तो आगे से बना था, लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि पुराने रास्ते में ही असली शांति है। मगर उस रात वो शांति कुछ और ही थी, इतनी गहरी कि उसमें अपनी सांसों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी। कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ खेत थे, पर कोई रोशनी नहीं, बस कभी कभी दूर कहीं बिजली के तारों पर झिलमिलाती नीली चिंगारियां दिख जाती। पापा, कितनी दूर है अब गांव? मैंने पूछा। करीब 40 किलोमीटर, उन्होंने कहा। तू थोड़ा सो जा, मैं चला लूंगा। पर नींद का तो सवाल ही नहीं था। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी, बस इंजन की गड़गड़ाहट और बाहर चलती हवा की सरसराहट। थोड़ी देर बाद मैंने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा पड़ा था। उसका बोर्ड आधा टूटा हुआ था, चंदन ढाबा लिखा था, पर न गायब था। सामने एक पुराना बल्ब जल रहा था जो बार बार टिमटिमा रहा था। पापा, थोड़ी देर रुक लेते हैं, मैंने कहा। उन्होंने गाड़ी धीमी की। ढाबा सुनसान था, सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। हमने गाड़ी पार्क की और अंदर गए। क्या मिलेगा खाने को? पापा ने पूछा। जो बचेगा वही मिलेगा, बूढ़े ने कहा। आवाज़ में अजीब थकावट थी। उसने दाल और रोटियां दी जो ठंडी थी, लेकिन उस वक्त हमने कुछ भी कहने की जरूरत नहीं समझी। खाने के बीच मैंने गौर किया, वहां एक कोना बहुत अंधेरा था। उस कोने में कुछ हरकत सी लगी, जैसे कोई बैठा हो। मैंने ध्यान से देखा, वहां एक औरत बैठी थी, सिर पर चुन्नी थी और वो नीचे झुकी हुई थी। मैंने पापा को कोहनी मारी, पापा वो देखो। पापा ने उधर देखा, फिर बोले, कौन? वहां तो कोई नहीं है। मैंने फिर देखा और सचमुच वो जगह अब खाली थी, बस एक पुरानी कुर्सी हल्के हल्के झूल रही थी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। मैंने कुछ नहीं कहा। खाना खत्म कर हम बाहर निकले। पापा ने गाड़ी स्टार्ट की। ढाबे का बूढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, अरे साहब, आप फिर से आ गए? उसने डर से उस औरत की तरफ देखा जो अभी भी वहीं खड़ी थी। आप लोग जाइए यहां से, अभी, इसी वक्त। पापा ने भौहें चढ़ाईं। क्या मतलब? वो बस फुसफुसाया, वो जिसे आप देख रहे हैं अब यहां नहीं रहती। और इसके साथ ही उसने झट से ढाबे का दरवाज़ा बंद कर लिया। हवा तेज चलने लगी। मैंने देखा वो औरत अब धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, पैर जरा ऊपर थे, जैसे वो हवा में फिसल रही हो। मेरे सीने में धड़कन इतनी तेज थी कि खुद सुनाई दे रही थी। पापा, चलिए गाड़ी में बैठिए। पापा ने सिर हिलाया और हम दोनों भाग पर बोलेरो में बैठे।
पापा ने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, पर फिर भी मैंने शीशे में एक झलक देखी। वो औरत अब सड़क के बीच खड़ी थी और उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। उसकी आंखें गहराई में धंसी हुई, काली और खाली थी, जैसे अंदर कोई जीवन नहीं, बस अंधेरा। हम कुछ देर तक बिना बोले चलते रहे। रास्ता फिर बदल गया था। अब दोनों तरफ ऊंचे पेड़ थे और बीच में संकरी सड़क। पापा, ये रास्ता तो हमारे गांव का नहीं है, मैंने कहा। पता नहीं बेटा, जीपीएस चल नहीं रहा, पर कहीं तो पहुंचेगा ही। पापा की आवाज में अभी भी वही स्थिरता थी, लेकिन मैं जानता था वो भी डरे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सामने एक पुराना पुल आया। पुल के नीचे सूखी नदी थी, जिसमें सिर्फ कुछ झाड़ियों की सरसराहट थी। पुल के बीच में गाड़ी पहुंची ही थी कि अचानक इंजन बंद हो गया। क्या हुआ पापा? शायद बैटरी डाउन हो गई, अभी देखता हूं। पापा नीचे उतरे, बोनट खोला। मैं वहीं अंदर बैठा रहा। चारों तरफ अंधेरा और पेड़ों की फुसफुसाहट सी आवाजें। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बगल में बैठ गया हो। मैंने सिर घुमाया, कोई नहीं था, पर हवा का झोंका अंदर आया और दरवाजा अपने आप टक की आवाज से बंद हो गया। पापा, मैंने आवाज दी। वो बोनट के पीछे झुके हुए थे। क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कुछ नहीं, बस लगा कोई था अंदर। वो बोले डर मत, रात है, दिमाग धोखा दे देता है। लेकिन तभी साइड शीशे में कुछ हिलता दिखा। मैंने गौर से देखा, वो वही लाल दुपट्टा, वही औरत पुल के किनारे खड़ी थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह रोशनी में था, पर उसके होठों से खून रिस रहा था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। मैं चीखने ही वाला था कि पापा की आवाज आई, गाड़ी स्टार्ट हो गई बेटा, बैठ जा जल्दी। मैंने पीछे देखा, औरत गायब थी। बस पुल के नीचे से एक अजीब खरखराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई गीली मिट्टी में रेंग रहा हो। गाड़ी फिर से चल पड़ी। करीब 10 मिनट बाद हमें आगे एक पुराना पुलिस चौकी जैसा ढांचा दिखा। उस पर टूटा हुआ बोर्ड था, नंदपुर चौकी। लगता है सही रास्ता मिल गया, मैंने कहा। पापा ने गाड़ी उस तरफ मोड़ी। चौकी पूरी तरह वीरान थी। दरवाजा टूटा हुआ, अंदर एक कुर्सी उल्टी पड़ी हुई थी। एक लैंप जला हुआ था, लेकिन लौ टेढ़ी जल रही थी। अंदर घुसते ही दीवार पर कुछ लिखा दिखा। लाल रंग से लिखा था, यहां रुकना मना है। पापा ने टॉर्च जलाकर देखा, वो लाल रंग खून था। मैंने कांपते हुए पूछा, पापा, हमें यहां से चलना चाहिए ना? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस टॉर्च की रोशनी से बाहर की तरफ देखा और वहां गाड़ी के पीछे वो औरत खड़ी थी। वो धीरे धीरे पास आ रही थी, पैर अभी भी जमीन को नहीं छू रहे थे। पापा ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा, भाग अंदर। हम दोनों चौकी के अंदर भागे। दरवाजा बंद किया, पर बाहर से थपथपाने की आवाज आने लगी, धीमी, फिर तेज, फिर इतनी जोर से कि दरवाजा हिलने लगा। कौन है? पापा चिल्लाए। कोई जवाब नहीं, बस एक महिला की कराहनत सी आवाज, क्यों लौटाए तुम? मैं पापा की जैकेट पकड़कर बोला, पापा, वो हमें नहीं जाने देगी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता, ये सब वहम है। लेकिन उनकी आंखों में मैं डर साफ देख सकता था। कुछ मिनट बाद आवाज बंद हो गई। सन्नाटा लौट आया। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की झिर्री से बाहर झांका, कोई नहीं था। चलो निकलते हैं जल्दी, पापा ने कहा। हम बाहर निकले, गाड़ी स्टार्ट की। इंजन ने 2 बार झटका लिया, फिर चल पड़ा। हम तेजी से आगे बढ़े, पर मैंने पीछे देखा, वो औरत अब चौकी की छत पर खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे हमारी तरफ देख रही थीं। गाड़ी चौकी से आगे बढ़ रही थी, पर सड़क अब बिल्कुल बदल चुकी थी। पहले जैसी सीधी पटरी नहीं रही, अब रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, बीच बीच में गड्ढे और दोनों तरफ गहराई में उतरते जंगल। पापा ने हेडलाइट हाई बीम पर कर दी। पेड़ों की टहनियां जैसे रास्ता रोकने के लिए झुक रही थी। मैंने धीरे से कहा, पापा, क्या हम सही जा रहे हैं? उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। पर उनकी आवाज में थकावट और डर दोनों घुल चुके थे। हम दोनों जानते थे, इस रास्ते पर कुछ तो सही नहीं था। करीब आधे घंटे बाद सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा। लाल रंग का झंडा ऊपर फहरा रहा था, पर अजीब बात यह थी, हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। फिर भी झंडा खुद ब खुद हिल रहा था। रुकते हैं यहां, पापा ने कहा। गाड़ी एक किनारे खड़ी की गई। मंदिर बहुत पुराना था, दीवारों पर काई जमी हुई थी। अंदर एक छोटी मूर्ति थी, मां काली की। दिया बुझा हुआ था। पापा ने जेब से माचिस निकाली और दिया जलाया। जैसे ही लौ जली,
दीवार पर कुछ लिखाई सी उभर आई, जैसे किसी ने लाल स्याही से लिखा हो, जो लौट आए वो फिर नहीं लौटेगा। मैंने झट से कहा, पापा चलिए यहां से। उन्होंने भी सिर हिलाया और जल्दी से बाहर निकल आए। पर बाहर पहुंचते ही हमने देखा गाड़ी वहीं नहीं थी। गाड़ी जैसे जमीन में धंस गई हो। टायर आधे मिट्टी में थे और इंजन से धुआं उठ रहा था। पापा झट से आगे बढ़े। अभी तो देखा तो सही था। उन्होंने बोनट खोला, अंदर सब ठीक था। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन ने एक भयानक चीख जैसी आवाज निकाली। मैंने महसूस किया कि हवा में एक भारीपन था, जैसे किसी ने चारों तरफ कोई दीवार बना दी हो। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पापा बोले, गाड़ी छोड़, पैदल चलते हैं। मैंने कहा, किधर? उन्होंने उंगली सामने की ओर की। वो देख, दूर एक घर दिख रहा है, शायद मदद मिल जाए। मैंने देखा, सच में थोड़ा आगे एक पुराना कच्चा घर था, जिसकी छत आधी टूटी हुई थी और खिड़कियां हिल रही थीं। हम वहां पहुंचे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर हल्की पीली रोशनी थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। कोई है? पापा ने पुकारा। अंदर से एक महिला की आवाज आई, आइए, दरवाजा खुला है। उस आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, लेकिन मुझे सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। वो आवाज बिल्कुल नानी जैसी थी। हम अंदर गए। अंदर एक बूढ़ी औरत चारपाई पर बैठी थी। उसके सामने एक छोटा सा दिया जल रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बेटा, बहुत देर लगा दी। मैंने चौंक कर देखा। आप नानी? उसने सिर हिलाया। क्यों, पहचान में नहीं आई? पापा के चेहरे पर भी हैरानी थी। अरे पर तुम तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो औरत बोली, मां से मिलने आए हो ना, बैठो। हम दोनों वहीं पास बैठ गए। कमरे में अजीब सी खुशबू थी, अगरबत्ती जैसी, लेकिन कहीं गंध में सड़न भी थी। वो बोली, रास्ते में डर लगा होगा बेटा। मैं कुछ नहीं बोला। वो मुस्कुराई, डर मत, यहां कोई बुरा नहीं करता, बस जो सच से भागता है वही खो जाता है। मैंने धीरे से कहा, नानी, आप ठीक तो हैं? उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं, पर तुम देर से आए हो, अब कोई नहीं बचा। पापा उठ खड़े हुए। चल राकेश, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम दरवाजे की ओर बढ़े, पर जैसे ही दरवाजा खोला, बाहर वही सड़क थी, वही मंदिर, वही ढाबे का बोर्ड। हम फिर वहीं लौट आए थे। मैंने घबराकर कहा, पापा, ये कैसे हो रहा है? हम बार बार उसी जगह लौट रहे हैं। पापा ने माथे पर हाथ रखा। किसी ने हमें फंसा लिया है। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने नहीं, तुमने फंसाया था, जब वादा तोड़ा था। हमने पलट कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब खड़ी थी और उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, होंठ सूख कर काले और माथे पर वही लाल दुपट्टा। वो वही औरत थी जो ढाबे पर थी। मैं पीछे हट गया। तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे पापा ने सालों पहले इस रास्ते पर मरने छोड़ा था। पापा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह झूठ है। तो झूठ बोल रही है। वो हंसी, ठंडी, लंबी और गूंजती हुई। साल 1998, तू और तेरे साथी इस रास्ते से गुजरे थे, ट्रक से टक्कर मारी थी मुझे और भाग गए थे। मैंने हैरानी से पापा की तरफ देखा। पापा, ये क्या कह रही है? पापा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सिर झुका लिया। राकेश, तब मैं अकेला नहीं था। काम से लौटते वक्त एक औरत सड़क पर आई और गाड़ी फिसल गई। मैं डर गया था, इसलिए भाग गया था। वो औरत आगे बढ़ी। अब तू भाग नहीं सकता, न तू न तेरी औलाद। उसने अपनी हड्डीनुमा उंगलियां आगे बढ़ाईं। कमरे की लौ बुझ गई। अंधेरा छा गया। मैंने महसूस किया कि हवा में एक बर्फ जैसा ठंडा स्पर्श मेरे चेहरे से गुजरा। पापा ने मेरा हाथ पकड़ा। भाग राकेश। हम दोनों दरवाजे से बाहर भागे। सड़क पर दौड़ते रहे तब तक जब तक सुबह की पहली किरण नहीं दिखी। पीछे मुड़कर देखा, घर, मंदिर, ढाबा सब गायब था। बस धूल का गुबार था और हवा में धीमी सी आवाज, वादा पूरा किए बिना कोई नहीं लौटता। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर सड़क पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बुरे सपने से जगाया हो। रात भर भागते रहे थे। थकान से शरीर टूट रहा था, लेकिन गांव अब ज्यादा दूर नहीं था।
पापा ने थकी हुई आवाज में कहा, बस कुछ किलोमीटर और बेटा, नंदपुर आ जाएगा। मैंने आसमान की ओर देखा। रात का अंधेरा खत्म हो चुका था, पर मन में जो साया बैठ गया था वो अब भी वहीं था। गांव में दाखिल होते ही सब कुछ अजीब सा लगा। हर घर के दरवाजे पर लाल कपड़ा बंधा था। कुछ घरों के सामने नींबू मिर्च टंगे थे और लोग दरवाजे बंद करके भीतर छुपे हुए थे। इतनी खामोशी क्यों है? मैंने पूछा। पापा बोले, शायद कोई मर गया हो। फिर वो खुद ही रुक गए। नानी। हम सीधे अपने पुराने घर की तरफ बढ़े। दरवाजा खुला था। अंदर मम्मी बैठी थी, आंखें सूजी हुई, जैसे रात भर रोती रही हों। पापा, आप आ गए, उन्होंने कहा, और फिर मुझे देखा। राकेश, नानी कैसी हैं? मैंने पूछा। वो बस धीरे से बोली। अब वो नहीं रही। कमरे में एक ठंडा सन्नाटा फैल गया। मैं कुछ बोल नहीं पाया। पापा धीरे धीरे अंदर गए और नानी के सिरहाने बैठ गए। उनकी आंखों में पछतावा और डर दोनों थे। मम्मी बोली। अंतिम समय में वो बार बार एक ही नाम ले रही थी, कमला। मैंने चौंक कर देखा। कमला, वही नाम जो उस औरत ने रात में कहा था, जिसे पापा ने सालों पहले उस रास्ते पर छोड़ा था। रात की यादें फिर ताज़ा हो गईं। वो औरत, उसकी सफ़ेद आंखें, उसकी ठंडी हंसी, सब जैसे यहीं मौजूद था। मैंने पापा से धीरे से पूछा, पापा, क्या नानी को सब पता था? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ कमला, वो उन्हीं के रिश्ते में थी, तेरी मामी। 20 साल पहले उसका हादसा हुआ था और उस दिन मैं साथ में था। ट्रक की लाइट से कुछ दिखा नहीं, गाड़ी फिसल गई, वो गिर गई और मर गई। मुझे डर लगा। मैंने किसी को नहीं बताया, पर नानी को पता चल गया था। तब उन्होंने कहा था, जिस दिन वो तुझे पुकारेगी वो दिन आखिरी होगा। मैं सिहर उठा। मतलब वो औरत आत्मा नहीं, कमला मामी थी? पापा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, वही। और अब वो शांति नहीं पाएगी जब तक मैं। वो बात अधूरी छोड़कर उठ खड़े हुए। शाम तक गांव में नानी की चिता सजाई गई। सूरज ढल रहा था और हवा में फिर वही ठंड लौट आई थी। पापा बोले, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये श्राप तुझ पर आ जाएगा। क्या मतलब? मैंने घबराकर पूछा। वो आत्मा इस घर तक पहुंच चुकी है। पापा की आवाज अब भारी थी। रात को अगर वो आए तो कोई दरवाजा मत खोलना। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके चेहरे की गंभीरता देखकर चुप हो गया। रात के करीब 11 बजे होंगे। हवा बिल्कुल थम चुकी थी। दिया जल रहा था और बाहर झींगरों की आवाज भी बंद हो गई थी। तभी एक हल्की दस्तक हुई। टक टक। मैंने पापा की तरफ देखा। वो बोले, याद है मैंने क्या कहा था? मैंने सिर हिलाया। दस्तक दोबारा हुई, इस बार जोर से। कौन है? मैंने आवाज दी। बाहर से वही मुलायम लेकिन सिहरन भरी आवाज आई। राकेश, दरवाजा खोलो, मैं हूं, नानी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। आवाज बिल्कुल नानी जैसी थी, लेकिन मम्मी ने कहा था नानी तो अब नहीं रही। पापा उठे। ये वही है। उन्होंने अगरबत्ती और दीपक उठाया और दरवाजे की ओर बढ़े। कमला, अब बस करो, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा। मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा मिल गई, अब राकेश को छोड़ दो। बाहर से हंसी आई, वही ठंडी, वही लंबी गूंजती हंसी। अब कोई सौदा नहीं बचा। जो वादा अधूरा छोड़ा उसे पूरा करने तू ही आएगा। अचानक हवा तेज चली। दिया बुझ गया। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही औरत खड़ी थी। लाल दुपट्टा उड़ रहा था, बाल हवा में फैले और आंखें जलती हुई सफेद रोशनी जैसी। पापा ने दीपक उठाया और जमीन पर रखा। अगर तुझे मोक्ष चाहिए तो मुझे ले जा, मेरे बेटे को नहीं। वो औरत कुछ पल रुकी, फिर बोली, तू आखिर समझ गया। उसने धीरे से कदम बढ़ाए। कमरे में ठंड फैल गई। पापा ने मुझे पीछे धकेला। मैंने देखा, उसकी उंगलियां पापा के कंधे पर रखीं और उसी पल पापा की सांस रुक गई। पापा, मैं चिल्लाया। वो औरत बोली, अब वो मेरे साथ जाएगा और तू वादा निभाएगा। फिर एक सफेद धुंध कमरे में भर गई। जब धुंध हटी तो पापा वहां नहीं थे, सिर्फ उनकी जैकेट और दीपक की बुझी लौ बाकी थी। सुबह हुई तो गांव के लोग इकट्ठे हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मैं बस दीवार के उस निशान को देखता रहा, वही लाल शब्द जो रास्ते के मंदिर में देखे थे। जो लौट आए वो फिर नहीं लौटेगा। मम्मी ने पूछा, राकेश, तेरे पापा कहाँ हैं? मैंने आसमान की ओर देखा। कहीं दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। वो अपना वादा पूरा करने गए हैं। मेरी आवाज बहुत धीमी थी। उस दिन से आज तक जब भी मैं रात में उस रास्ते से गुजरता हूं, कभी कभी वही लाल दुपट्टा सड़क के किनारे उड़ता दिखता है।
ढाबा अब भी वहां है, पर कोई नहीं रहता, और दूर से एक आवाज आती है, अब तू अकेला नहीं राकेश, अब तू मेरी कसम से बंधा है। पापा को गए हुए अब 3 साल हो चुके थे। गांव में सब सामान्य दिखता था, पर मेरे अंदर कुछ भी सामान्य नहीं बचा था। हर रात जब मैं आंखें बंद करता तो वही आवाज कानों में गूंजती, अब तू मेरी कसम से बंधा है। पापा के जाने के बाद मैं शहर लौट आया था, काम में खुद को डुबो दिया, पर जब जब रात को ट्रक या किसी लंबी सड़क की आवाज सुनाई देती, दिल कांप उठता था। मम्मी अब बहुत शांत रहती थीं। उनकी आंखों में हमेशा एक डर छिपा रहता, जैसे उन्हें पता हो कि वो साया अब भी हमारे आसपास है। एक अजीब सपना। एक रात मैंने सपना देखा, मैं उसी सुनसान सड़क पर था, वही जो नानी के गांव जाती थी। रात का वही समय, वही ठंडी हवा, और बीच सड़क पर वही लाल दुपट्टा पड़ा था। अचानक दुपट्टा अपने आप उड़कर मेरे हाथ में लिपट गया, और किसी की आवाज आई, वादा पूरा नहीं हुआ राकेश, वो अब भी इंतजार में है। मैं चौंक कर उठा, पसीने से भीगा हुआ, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। घड़ी देखी, रात के 3:33, ठीक वही समय जब 3 साल पहले पापा उस आत्मा के सामने खड़े थे। तभी दीवार पर पापा की पुरानी जैकेट हिली, जैसे किसी ने धीरे से छुआ हो। जैकेट के नीचे कुछ गिरा, एक पुरानी फोटो। उस फोटो में पापा, नानी और एक और औरत थी, कमला मामी। पीछे लिखा था, अगर मैं लौटूं तो मुझे वहीं मिलना जहां सब खत्म हुआ था। उस पल मुझे समझ आ गया, कहानी खत्म नहीं हुई, श्राप अब भी अधूरा है। मैंने ट्रक निकाला और बिना किसी को कुछ बताए फिर उसी रास्ते की ओर निकल पड़ा। वो रास्ता अब भी वैसा ही था, सुनसान, ठंडा, और जैसे हर पेड़ मुझे देख रहा हो। ढाबा अब खंडहर बन चुका था। टूटी दीवारों पर अब भी वही शब्द हल्के दिखते थे, जो लौट आए वो फिर नहीं लौटेगा। मैंने दिया जलाया और तस्वीर जमीन पर रखी। हवा भारी हो गई, पत्ते खुद ब खुद हिलने लगे। कमला मामी, मैंने कहा, आपका इंतजार खत्म करने आया हूं। पापा ने अपना वादा निभाया, अब मैं बाकी अधूरा वादा निभाने आया हूं। अचानक एक ठंडी लहर चली, दिया बुझ गया, चारों तरफ धुंध फैल गई। धीरे धीरे उसी धुंध में से एक आकृति उभरी, सफेद चेहरा, लाल दुपट्टा, और वहीं आंखें जो 3 साल पहले मेरे सपनों में जल उठी थीं। तू आया, उसकी आवाज गूंजी, पर अब देर हो चुकी है। तेरे पापा ने मुझे रोका था, अब तू खुद मेरे पास आया है। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। पापा ने गलती की थी, पर उसका प्रायश्चित उन्होंने अपनी जान देकर कर दिया। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। जान देकर भी वादा नहीं निभाया गया, क्योंकि तू बच गया। वो शब्द मेरे अंदर तक उतर गए। अचानक मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा, लाइट्स चमकने लगीं, और आवाज आई, अब चल, आखिरी सफर बाकी है। मैं समझ गया, ये सिर्फ डर नहीं, एक पुकार है। मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। वो औरत मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। ठंडी हवा पूरे केबिन में भर गई। रास्ता लंबा था, पर ट्रक अपने आप चल रहा था। कहीं से आवाजें आतीं, कभी रोने की, कभी हंसी की। कुछ देर बाद वो बोली, जहां मेरा अंत हुआ था वहीं रुक जाना। सड़क के किनारे एक पुराना पुल था, टूटा हुआ, जर्जर, जिसके नीचे गहरी खाई थी। वही जगह जहां पापा ने 20 साल पहले उसे खोया था। मैंने ट्रक रोका, हवा थम गई। वो धीरे से ट्रक से उतरी और मेरी ओर देखा। अब तू मुक्त है राकेश। उसकी आंखों से आंसू बहे, सफेद धुंध में बदलते हुए। तेरे पापा ने जो वादा किया था, तूने उसे पूरा कर दिया। मैंने देखा धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदल रहा था। आसमान में हल्की लाल रोशनी फैली, और कुछ पल बाद बस खामोशी। मैं वहीं बैठ गया। हवा अब गर्म थी, सुकून भरी। मैंने पहली बार उस रास्ते पर कोई शांति महसूस की। सुबह हुई तो मैं गांव लौटा। मम्मी ने पूछा, सब ठीक है राकेश? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब सब ठीक है। उन्होंने मेरी ओर देखा। तेरे पापा रात मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे अब कोई डर नहीं। मैं बस आसमान की ओर देखता रहा। दूर कहीं मुझे लगा जैसे लाल दुपट्टा हवा में उड़ रहा हो। इस बार डरावना नहीं, बल्कि शांत। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी पूरी होती है। कभी कभी डर खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदल जाता है। और जो आत्मा सच्चे पछतावे से मिलती है, वो शांति बन जाती है, डर नहीं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारी YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।